बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के इस लेक्चर में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर बेसिकली इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डेटा साइंस का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या डेटा साइंस को सीख के वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप की मार्केट स्किल्स को सेल करना है, या अपनी सीवी को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है कि जब भी वो कहीं पे अप्लाई करें तो छट से उनका इंटरव्यू की कॉल आ जाए एंड दे आर ऑन द टॉप रैंक लिस्ट ऑफ पीपल जो उस जॉब के लिए अपीयर हुए हैं। या आप अपनी स्किल्स को दुनिया को दिखाने के लिए जो काम करते हैं, या अपने डेटा सेट के ऊपर जो भी आपने काम किया आज तक डेटा साइंस की जर्नी के अंदर, उसको एक जगह पे किस तरीके से मेंटेन करके रखना है और कैसे उसको सेल करना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टोटली बात करेंगे इन चीज़ों पे जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अगर आप लोग साथ में नोटबुक्स अपने पास रख लेते हैं तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपके पास नोटबुक नहीं भी है बट यू वांट टू लर्न विद मी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कौन सी चीज़ें हैं जी? वो डेटा साइंस पोर्टफोलियो पे बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमार तफैल, आई एम PhD इन डेटा साइंस, और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डेटा साइंस का पोर्टफोलियो बनाएंगे। सो डेटा साइंस का पोर्टफोलियो होता क्या है, या एक वैसे पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट का ज़ख़ीरा होता है, या आप ये कह लें कि आपकी सीवी होती है बट इन डिटेल्ड वे। तो पोर्टफोलियो को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप पोर्टफोलियो को पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बताना होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क क्या है, कि आपने आज तक जो काम किया है उसमें से बेस्ट काम कौन सा है। सेकंड, आप ये बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मेरे पास जो स्किल सेट है वो कितने लेवल की स्किल सेट है, या मुझे जो आता है वो मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। ठीक है। देन आप इसमें बताते हैं अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़, कि मेरे पास जो स्किल सेट है उसके अंदर जो डेटा साइंस की एक टॉप नॉच की स्किल है, उसके अंदर भी जो एक चीज़ यूज़ होती है जिसे एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, वो मेरे पास सबसे हैवी किस्म की है। उससे आगे आता है हाउ डू यू राइट कोड्स, यानी कि जब आप कोडिंग करते हैं तो आपका स्टाइल कैसा है। आपको कोडिंग पे सिर्फ जामे क्या उसे बोलते हैं, ग्रिप ही नहीं, बल्कि आप कोडिंग को ऐसा लिखते हैं कि आने वाले और पढ़ने वाले लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो। सो इफ़ यू हैव दैट स्किल टू राइट योर कोड इन अ वे कि बाकियों को भी समझ आए, तो वो आपकी एक एबिलिटी के अंदर शामिल हो जाता है। यू कैन शो दैट इन टू योर पोर्टफोलियो। और अपने कोड को सिर्फ आप कोडिंग में नहीं लिखते, आप उसे डॉक्यूमेंट भी करते हैं इन अ रिपोर्ट काइंड ऑफ स्टफ, कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, क्योंकि हर कंपनी का फोकस होता है कि यार ये जो बंदा हमने रखा है ना, इसके अलावा बाकी लोग जब भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें या जब भी इस कोड को देखें उनको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कोड कैसा लिखते हैं, और यूजुअली लोग जो है ऐसे कोड को प्रेफर करते हैं जो डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से हुआ होता है। ठीक है। सैम्पल्स टू शो योर एबिलिटी, आपने ऐसे सैम्पल्स दिखाने होते हैं जो आपकी एबिलिटी को शो करते हैं कि आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे बनाते हैं। तो इस तरह की जो एबिलिटीज़ को शो करना है आपने, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन आपके पास है, यानी कि आप डेटा से देख के बता सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ। डेटा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको हिस्ट्री में पैदल चलवा सकती है। पैदल चलवाने का मतलब ये, जितना डेटा होगा आप उतना अच्छा देख पाएंगे, जितना डेटा होगा उतनी आप अच्छी हिस्ट्री लिख पाएंगे। एंड देन हाउ डू यू टेल अ स्टोरी फ्रॉम डेटा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, या आपको याद हो कि जब भी आप कभी भी डेटा साइंस के ऊपर काम करते हैं तो आप डेटा से इंसाइट्स को खींच के लोगों को बताते हैं। वो इंसाइट्स इस तरीके से खींचना कि आप लोगों तक के स्टोरी की फॉर्म में पहुंचाएं, उसको डेटा की स्टोरी टेलिंग कहते हैं। उसके अंदर कभी कभार आप करैक्टर्स भी बनाते हैं, कभी कभार आप वेरिएबल्स को बताते हैं, कभी कभार कॉलम्स को बताते हैं, कभी कभार आप डेटा विजुअलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को इतनी आसान ज़ुबान के अंदर समझाएं कि उनको दोबारा से डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी अपनी बातों के ऊपर ही वो बिलीव कर लें कि यार इसने डेटा से इंसाइट्स निकाली हैं एंड ही नोज़ हिज वर्क। ठीक है। तो वो आप बताते हैं, एंड देन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं उनको शो ऑफ करवाते हैं। अक्सर औकात हमारे पास ये स्किल सेट बहुत कम होता है, कि हम में से काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि डेटा साइंस क्या है, ये पता होता है कि एनालिसिस कैसे करना है, ये भी पता होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, ये भी पता होता है कोड कैसे लिखना है, ये भी पता होता है कि हमने अपने कोड को डॉक्यूमेंट कैसे करना है। और देयर आर मैनी थिंग्स जो हमें पता होती हैं, बट ऑन दी अदर साइड वी डोंट एक्चुअली नो कि किस तरीके से स्टोरी बतानी है, कहानी कितना पानी है, कहानी कैसे डालनी है। तो वो सीखते हैं आप यूजिंग योर एनालिटिकल एबिलिटीज, यूजिंग योर डेटा साइंस स्किल सेट। अब अगर आपके पास डेटा साइंस स्किल सेट नहीं है तो आप किस तरीके से ये सारा कुछ सीखेंगे?
वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड, अगर आप इन पे गौर करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो बनाना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी कैन एक्चुअली डू दैट। सो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको डेटा साइंस का पोर्टफोलियो चाहिए क्यों? वजह क्या है भाई? आप सीवी में नहीं लिख सकते कि मुझे पाइथन आता है, आर आता है और इस तरह की स्किल्स आती हैं। इजंट दैट इनफ? या आप लोगों को वैसे मुंह जुबानी नहीं बता सकते कि भाजी मैंने एवी आंदा एवी आंदा एवी आंदा है? यानी कि आप लोगों को बताएं कि मुझे सब चीज़ें आती हैं, बजाय इसके कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आपने हाईलाइट करना होता है, आपने दलाइल देने होते हैं लोगों को। जो रिक्रूटर्स हैं उन्हें दलाइल देने हैं कि यार मुझे कोड आता नहीं है, ये देखो मैंने किया है, ठीक है? तो जब आप बताते हैं ना कि मैंने कोई काम किया है, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको आता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप कहीं पे अपने दोस्त को मिलने जाते हैं, ठीक है? वो आपसे ये पूछता है यार कैसे आए हो? तो आप कहेंगे यार मोटरसाइकिल पे आया, ठीक है? तो कहाँ पे लगाई है? आप कहेंगे मैंने बाहर पार्किंग में लगा दी है। तो जस्ट इमेजिन, क्या उस बंदे का ये सवाल करना आपसे बनता है कि क्या आप मोटरसाइकिल चला लेते हो? नहीं ना बनता। रीज़न क्या है? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि आपको बाइक या मोटरसाइकिल चलाना आती है। सो यही चीज़ डेटा एनालिसिस के स्किल सेट के अंदर हम इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को शो करवाते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस तरीके से उसको हाईलाइट करें कि उसको पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको ये चीज़ आती है। मतलब ये क्या क्वेश्चन हुआ कि आपको पाइथन आता है? ज़ाहिर बात है, डेटा साइंस की बेसिक स्किल है। अगर आपको पाइथन आता है तो एडवांस लेवल की स्किल्स आप बताएंगे ना कि मुझे पांडास आती, पांडास में मैंने ये किया, अच्छा ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना पहली चीज़। सेकंड, आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग आप बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, मुझे पता है कि किस तरीके से डेटा साइंस की स्टोरी बनाई जाती है, मुझे पता है कि किस तरीके से डेटा साइंस को हम हाईलाइट कर सकते हैं, आई नो दैट, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब आता है, मैं ही यहाँ का जयकांत शिकड़े हूँ। समझ रहे हैं ना बात को? उसकी बजाय आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बताते हैं कि ये देखो, ये एप्पल का एप्स का डेटा था जिसमें 2.3 मिलियन रोज थी। मैंने इसमें से ये अखज़ किया कि गेमिंग वाली एप्स जो हैं वो ज़्यादा इंस्टॉल होती हैं, इस वजह से मैंने अपनी क्लाइंट को ये रिकमेंड किया था कि यार नेक्स्ट जो तुमने ऐप बनानी वो गेमिंग ऐप बनाना और इस नीश में डालना, जिससे तुम्हारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है या इंस्टॉलेशंस जो हैं वो ऐप की ज़्यादा बढ़ेंगी। सो इन दिस वे आप जब स्टोरी टेल करते हैं ना, तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ईडीए आता है। क्यों? क्योंकि जब आपने बताना ही इस तरीके से कि मैंने ऐसे काम करके ये प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, देन ईडीए एनालिसिस जब आप इस तरीके से रेफर कर देते हैं तो और भी आसान हो जाता है। देन मशीन लर्निंग अगर आप बताने बैठ जाओ कि मुझे मशीन लर्निंग आती है, बजाय इसके आप ये बताएं कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मशीन लर्निंग का फलां एल्गोरिथम हमने यूज़ करके बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अगले साल से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, जीडीपी पर कैपिटा क्या होगी, ठीक है? तो जब आप इस तरीके से बातें करते हैं ना, तो वो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके माइंड में बैठ जाता है कि यार ये बंदा सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं जानता, इसने फ़लाँ एल्गोरिथम भी यूज़ किया। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप बता देंगे ना कि मैंने फ़लाँ मैट्रिक्स यूज़ करके हमने उनको कंपेयर भी किया और हमने ये चूज़ किया कि ये एल्गोरिथम नहीं ठीक, फ़लाँ एल्गोरिथम ठीक है। सो एट दैट वे, इन दैट वे योर पोर्टफोलियो विल बी नाइस। डीप लर्निंग के ऊपर अगर आप बात करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। देन अगर आप ऐप डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी आप ये बताएं कि मुझे ऐप डेवलपमेंट आती है, बजाय इसके कि अगर आप शो करवाएं कि ये मेरी 5 टॉप ऐप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये 5 टॉप की ऐप्स मैंने बनाई हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देन यू कैन ऑल्सो शो केस योर इंटरेस्ट इन साइंस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट है किसी एक साइंस प्रोजेक्ट में। साइंस प्रोजेक्ट का नाम मैं अगर बताऊँ तो वेदर फोरकास्ट, वेदर की फोरकास्ट कैसे होती है, तो इससे लोगों को पता चल जाएगा कि यार इस बंदे का वेदर फोरकास्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप किसी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और आप कहते हैं कि यार मैंने स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स प्रेडिक्ट किए हैं यूजिंग दिस टाइम सीरीज एनालिसिस या समथिंग, जो डेटा था स्टॉक मार्केट का उसको एनालाइज किया, तो उन कंपनी वालों को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा या उस बंदे को अंदाज़ा हो जाएगा जो रिक्रूटर है कि यार इस बंदे की जो स्किल्स हैं वो किस प्रोजेक्ट में है और इसका इंटरेस्ट किस में है। इसी तरीके से आप साइंस प्रोजेक्ट के अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट्स किए हों, आप अपने सीवी में हाईलाइट करेंगे पाइथन और पोर्टफोलियो आपका बताएगा कि आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट कैसे कैसे किया है। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स भी अपने बता देते हैं। तो एक्चुअली पोर्टफोलियो एक्सटेंशन ऑफ योर सीवी होता है। और जब भी आप किसी को सीवी भेजते हैं ना, बिलीव मी, आपने पोर्टफोलियो का लिंक दिया होगा ना, वहाँ पे पोर्टफोलियो होता क्या मैं आपको बताऊंगा, अभी आ रहे हैं उस तरफ भी।
तो जब आपने लिंक दिया होगा कि ये मेरा पोर्टफोलियो फ़लाँ वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बिलीव मी सबसे पहले वो बंदे वहाँ पे जाके क्लिक करके देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है, सीवी एक साइड पे रख के। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स पहले देखने हैं। देन आपकी ऑनलाइन अपीयरेंस चेक होती है कि आप ऑनलाइन कितना एक्टिव हैं, यानी कि आप लोगों की कम्युनिटी में बैठते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके तुझे हुक्का पढ़ो तो बैठ जाओ। आई एम सेइंग कि जब आप किसी के साथ बैठ के काम करते हैं या कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं या ऑनलाइन आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जब ये जैसे अब आप कोडेनिक्स का बूट कैंप कर रहे हैं, आपने बूट कैंप्स कितने अटेंड किए हैं, आप किस किस बंदे को जानते हैं, आपको जो पावे हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के, एआई के, डेटा साइंस के, उनके नाम आते हैं कि नहीं आते, एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड देयर अंडरस्टैंडिंग्स इन अ नाइस वे। तो वो सब कुछ जो है वो आपके पोर्टफोलियो में आप बताते हैं। देन कम्युनिटी या टीम वर्क आपने किया है, फॉर एग्जांपल क्या आपने कोलैबोरेटिव टास्क किए हैं कोई गिटहब पे या डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स पे, वो आते हैं। देन आपके कोलैबोरेटिव टास्क के अंदर ये भी होता है कि आप टीम वर्क में कितना एक्टिव हैं, क्योंकि आईटी या डेटा साइंस की जॉब ऐसी है जो आप घर में रह के ज़्यादातर करते हैं या रिमोट जॉब्स होती हैं, ठीक है, ऑन पीसी। तो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कम होता है ऑन फिजिकल बेसिस, लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पे डिजिटली हम कितना कोलैबोरेटिवली दूसरों के साथ काम कर रहे हैं ये एक्सेस किया जाता है, और इस वजह को, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए वी विल डेवलप पोर्टफोलियोज। फिर ओपन सोर्स वर्क का मतलब ये है कि फ्री में आपने लोगों की कितनी मदद की है, क्या जितना आपने काम किया आपके सारे के सारे कोड्स अवेलेबल हैं या नहीं, अगर अवेलेबल हैं तो किस लेवल पे अवेलेबल हैं, और अगर वो अवेलेबल हैं भी तो आपने किसी को कॉपी तो नहीं किए हुए, अगर कॉपी की हैं तो अपने कस्टमाइजेशन क्या की हुई है। सो ये चीज़ें जो हैं ये पोर्टफोलियो को और भी उजागर कर देती हैं, एंड इफ़ यू नो हाउ दीज थिंग्स वर्क देन आपका पोर्टफोलियो और भी चमक के सामने आता है। अब आपने ये तो पहचान लिया कि जी पोर्टफोलियो ऐसा होता है, पोर्टफोलियो हम ऐसा बना सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं।